शांति। 2 दिसंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। अर्थात जो हमने ज्ञान लिया है, कभी कभी हमारे मन में ऐसी भावना आने लगती है कि ज्ञान में तो बहुत दिन से चल रहे हैं, पता नहीं सब कुछ सही है या नहीं सही है, या कभी कभी कोई आत्मा आके हमें उकसा देती है। और जब हम ज्ञान में कहीं ना कहीं हमारा विश्वास कमजोर होता है तो हमें दूसरों की बातें इफेक्ट करने लगती है। इसलिए बाबा ने आज हमें विशेष अटेंशन दिलाया है कि हमने जो दीपक जलाया है अपने अंदर, उसकी स्वयं संभाल करनी है। हमें तुरंत अपने आप को याद दिलाना है कि हमें ज्ञान में आने से क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। आप शायद अपने जीवन में और चीज़ों को स्वीकार और अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके जीवन में जो आपको प्राप्तियां मिली हैं, आप उनको ज़रूर सच्चे मन से एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें अपने मन को उन प्राप्तियों को याद दिलाना है और अपने आप को एहसास दिलाना है कि हम बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। इस भवसागर रूपी नैया से स्वयं परमात्मा ही केवल हमें बाहर निकाल सकता है। और इस विश्वास को और मजबूत करने के लिए बाबा ने हमें उपाय भी बता दिया है कि हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो हमें बाबा के ज्ञान और बाबा के योग के द्वारा हम अपने विश्वास को, अपने वाइब्रेशन को बहुत हाई कर सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। कोई भी अपने जीवन में प्राप्ति वापस से पा सकते हैं। तो अगला पॉइंट है, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान, बोल चाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। बाबा हमें बता रहे हैं कि बच्चे, हमें पहली बात तो शतो प्रधान बनना है। शतो प्रधान बनने का सबसे प्रमुख मार्ग क्या है? अपने खान पान पर अटेंशन रखना है कि आप क्या खा रहे हैं, कहाँ का खा रहे हैं, किस प्रकार का खा रहे हैं। और अपनी बोल चाल पर अटेंशन रखना है कि आप किसी से कैसे बोलते हैं। आपके बोल चाल से सामने वाली आत्मा को लगना चाहिए कि ये वाकई दैवी कुल की आत्मा है। आपकी बोल चाल, आपकी चलन, आपके कर्म ऐसे सुंदर होने चाहिए। और बाबा हमें इन्हीं चीज़ों पर अटेंशन दिला रहे हैं। जब हम अपने इन दो चीज़ों पर अटेंशन रख लेते हैं, एक तो हमारा खान पान, दूसरा हमारा बोल चाल, तो हम अपने ज्ञान में बहुत आगे आ जाते हैं। तब हमें वहाँ से अपने ज्ञान में आगे चलने में इतनी समस्या नहीं होती है, क्योंकि हमारे शरीर को वो एनर्जी, वो ताकत मिलती है सात्विक भोजन और सात्विक चाल से, खान पान से। हम अपने ज्ञान में आगे आ जाते हैं। और जब हम इन दोनों चीज़ों पर अटेंशन रखते हैं तो हम बाप समान बनने में बहुत सहज आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप यकीन मानिए, अगर आप सात्विक खाने लगे और दूसरा सात्विक बोलने लगे तो आपकी क्लिंजिंग स्वतः हो जाती है। आपको कोई और तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चीज़ें, जो भी आपके अंदर कचरा है, जो भी नेगेटिविटी है, वो स्वतः निकल जाएगी अगर आप हाई वाइब्रेशन में बने हुए खाने को खाने लगें। अगर आप हाई वाइब्रेशन के वर्ड्स बोलना शुरू कर दें, आप नेगेटिव वर्ड को बोलना बंद कर दीजिए। बाबा हमें यही अटेंशन दिला रहे हैं। आप जब भी अपने यहाँ खाना बनाइए, एक मीठा सा गाना बाबा का लगा लीजिए। जब आप ऐसे माहौल में बने हुए भोजन को खाते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है। आपको नेगेटिव बातें इतना इम्पैक्ट नहीं करती हैं। आपको चीज़ों को हैंडल करने में बहुत आसानी होती है। तो बाबा हमें यही सिखा रहे हैं। अगला पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है।
अर्थात जो हमें निराकार परमात्मा ने ज्ञान दिया है और अविनाशी ज्ञान रत्न दिया है, अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होंगे, युगों युगों तक हमारे साथ रहेंगे। बाबा का ज्ञान जो हमने अपनी आत्मा में धारण किया है, अब ये ज्ञान 5000 साल तक का हमारे साथ रहेगा। तो हमें इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है और हमें अपार खुशी में रहना है कि हमें कौन मिला है, स्वयं परमात्मा मिले हैं। और बाबा ने हमारे जीवन में क्या क्या चमत्कार किए हैं, आप उन चमत्कारों को याद करिए। आप इतनी खुशी से भर जाएंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जो जो आपको ज्ञान में प्राप्तियाँ हुई हैं, आप उनको याद दिलाइए अपने मन को, और फिर देखिए कि आपकी वाइब्रेशन कितने हाई हो जाते हैं। आप जो भी अपनी चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो फटाफट मैनिफेस्ट होती हैं। और हमें इन्हीं ज्ञान रत्नों को दूसरी आत्माओं को देना है, ताकि वो भी अपने जीवन को बहुत सुंदर बना पाए, अपने जीवन को अपने अनुसार वो भी आत्माएं दिशा दे पाए। अगला पॉइंट है, नष्टो मोहाबन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। अर्थात हमें अपनी वाइब्रेशन इतने हाई रखने हैं कि आपके आसपास जो भी नेगेटिव चीज है वो आपके पास तक आ ही ना पाए। और ये तभी हो सकता है जब हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ बहुत मजबूत होता है। और इस मजबूती का एक सरल उपाय है सुबह उठ के परमात्मा को याद करना। बाबा की शक्तियाँ का एक सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ बनाइए, और इस सुरक्षा कवच में अपने आप को याद दिलाइए कि इसे कोई भी दुख देने वाली चीज, कोई भी अशांति देने वाली चीज इस सुरक्षा कवच को पार करके मुझ आत्मा तक नहीं आ सकती है। और जब हम ये सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ बना लेते हैं, तो आप चमत्कार देखिएगा कि आपको कुछ दिनों के बाद ऐसा एहसास होने लगेगा कि अब आपको नेगेटिव बातें इतना प्रभावित नहीं करती हैं। और हमें यही काम डेली करना है, और हमें यही याद दिलाना है स्वयं को कि हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने हमें कौन सा ज्ञान दिया है, हम अपने जीवन को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। और जब हम इस हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, तो हम दुख अशांति को समाप्त करने वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। और हमें इन्हीं का स्मृति स्वरूप बनना है, इन्हीं गुणों को अपने अंदर हमेशा के लिए धारण करना है। अगला पॉइंट है, क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व आत्माओं को दुआएं देते रहें। अर्थात पहली बात तो हमें बाबा ने सबसे पहले बताया है कि आप कोई भी आत्मा हो सबको क्षमा करिए, क्योंकि आप सामान्य आत्माएं नहीं हो, आप देवी देवता हो। तो देवी देवता समस्त आत्माओं को स्वतः क्षमा कर देते हैं, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते। हमें भी वही कार्य करना है, हमें सबको सच्चे मन से क्षमा करना है, किसी के लिए भी कोई दुर्भावना नहीं रखनी है। और समस्त आत्माओं के लिए हमें रहम दिल बनना है। किसी भी आत्मा के लिए बहुत आसानी से आपके अंदर से क्षमा की भावना आ जाए। सभी आत्माओं को आपको हमेशा दुआएं देनी है। अगर आप दूसरों को दुआएं देते हो तो आपके पास भी दुआएं स्वतः आएंगी, और इन दुआओं में इतनी ताकत है कि आपके जीवन की विषम से विषम समस्या को पार निकाल देंगी। आप अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। तो बाबा की हमें इन्हीं पॉइंट्स को प्रतिदिन धारण करना है। ओम शांति।